चेंज कर देते, गुस्ल खाने वाला सामान लाकर में रख देते, लाकर वाला गुस्ल खाने में रख देते। तो बोले सुल्तानी साहब कोई लूट लेगा। मैंने कहा क्यों? कहा पैसा बहुत कीमती चीज है। तवज्जो चाहो। बोले पैसा बहुत कीमती चीज है। मैंने कहा डॉक्टर औरत उससे भी ज्यादा कीमती चीज है। मैं आपकी तवज्जो चाहूं। मैंने कहा ये नोटों की करेंसी जो जिंदगी भर तुम मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन आपने शादी ब्याह के मौके पर देखा होगा कि सोने के कंगन उस दुल्हन के हाथों में पहनाए जाते हैं, पाजेब पैरों में पहनाई जाती है, झुमके कानों में पहनाए जाते हैं, हार गले में डाला जाता है। बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियों में हमने ये भी देखा है कि जब वो विदाई करा के लाते हैं नोटों की करेंसी बिछा देते हैं, जोड़ा उसके ऊपर से गुजर के जाता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तेरे नोटों से ज्यादा कीमती औरत, तेरे सोने से ज्यादा कीमती औरत, चांदी से ज्यादा कीमती औरत, याकूत से ज्यादा कीमती औरत, जवाहरात से ज्यादा कीमती औरत। तो डॉक्टर सुन, 1500 साल पहले मुस्तफा ने मदीने मक्के में बैठ के फरमा दिया कि ये औरत छुपाने की चीज है, तो हम इसे पर्दे में छुपा के रखते हैं। दौलत से ज्यादा कीमती, सोने से ज्यादा कीमती, चांदी से ज्यादा कीमती, तो जो महंगा माल है हम सुरक्षा के साथ रखते हैं ताकि किसी की गंदी नजर ना पड़ सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो बुराई क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मैं आपकी तवज्जो चाहूं, अगर इस माइक के जरिए मेरी माँ बहनें पैगाम सुन रही हो, तकरीरें आए दिन आप सुनती हैं, मैं बताना चाहता हूं नौजवानों, आपने देखा वही बाहया बेटी, वही बाइस्मत बेटी, बाविकार बेटी, जब कर्नाटक की धरती पर कुछ कंधे भेड़िए जब मैदान में आए, तो जब उस बेटी ने देखा कि ये बहुत सारे हैं, जब उससे कुछ ना बना, तो उस मुस्कान बेटी ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद सूरज उगाने लगी बेटियां, आगे बेटों से जाने लगी बेटियां, वक्त रुखसत ये मंजा गया, पत्थरों को रुलाने लगी बेटियां। ऐ मेरी कौम की बेटियों, पैगाम ये है कि जब आप बाजारों से गुजरें, जब आप कहीं गुजरें तो बाहया बन करके निकलें। आपके सामने सीरत हो सैयदा की, सैयदा ज़ैनब की सीरत आपके सामने हो, तारीख आपके सामने सैयदा, तैयबा, ताहिरा, ज़ाहिदा, आबिदा, मुफ्तिया, फातिला, शफीका, ज़किया, नूरिया, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत हो। इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगी, वहाँ भी कामयाब। आखिरत का है ये सामान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, अपने आंचल न सरों से कभी गिरने देना, ये भी ज़ैनब का है फरमान मेरी माँ बहनों। हज़रात तकरीरें माशाअल्लाह बहुत होती हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ हमारा अंदाज जुदा है। ये बात अलग है कि आपके समझ में आए या ना आए, समझ में तब आती है जब अल्लाह की तरफ से हिदायत के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह करम फरमाए कि हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ज़रूरत इस बात की है कि आपने नहीं देखा मैदान करबला में, मैं अपनी कौम की बेटियों से खिताब करने जा रहा हूँ और नौजवानों को बताने जा रहा हूँ, ऐ नौजवानों, आप अगर चाहें तो अपने घर का बेहतरीन माहौल बना सकते हैं, बेहतरीन मुआशरा बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। नाते नबी को तुम पढ़कर कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में कैसे होगी? मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। क्या आपने नहीं देखा कि मैदान करबला में जब आका हुसैन तैयारी कर रहे हैं करबला के मैदान में जाने की, अभी चूंकि शोएब फारसी साहब ने ऐसा कलाम पढ़ा कि मेरा मिजाज उस तरफ को बन गया, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने सुन्नी हैं, जितने लोग यहाँ हैं, पहले मुझे हाथ उठाकर बताएं कि सब नमाज फजर पढ़ेंगे? इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जलसे के बाद आप मस्जिद में जाके इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जिंदाबाद। याद रखिए सबसे बड़ा हथियार, दीन का सबसे बड़ा सुकून जो है वो नमाज। अख्तर सोच ले कुछ आखिरी सफर के लिए, वाह, नमाज मुआफ नहीं है किसी बशर के लिए।
नमाज न छोड़ो सुन्नी। नियाद हमारी बहुत लंबी है, फातिहा हमारी बहुत लंबी है। 70 डेगे बनी थी साहब, मजा आ गया। बहुत चटखारेदार देग बनी थी, बहुत खूब। पीरी मुरीदी नियाज ये सब बाद में है, नमाज पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिम्मेदारी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी तकरीर आपको पसंद आई कि नहीं आई, लेकिन अगर मदीने से फैजान जारी हो गया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आपने नहीं देखा मैदान करबला में सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब है, सैयदा सकीना है। सकीना की बालियों को नोचा गया, ज़ैनब के चेहरे पे थप्पड़ मारे गए। याद रखो, सैयदा ज़ैनब के सर पे जो रिदा थी वो रिदा छीन ली गई। जब वो रिदा छीनी गई तो सैयदा ने अपनी जुल्फों से अपने चेहरे को ढांक लिया। जरूरत इस बात की है कि हम पर्दे के साथ अपनी माँ बहनों को रखें। एक बड़ा पैगाम है, तवज्जो चाहूँगा मैं। वो मुझे मालूम है कि जब कोई सच्ची बात कही जाती है तो हमारे लोग नारे कम लगाते हैं और कसमसा जाते हैं, पता नहीं मौलाना कहाँ बोल रहे हैं। वारिस देवा के चाहने वाले हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शाह हाजी अली वारिस के दीवाने हैं और रहेंगे, लेकिन मेरे वारिस पाक ने भी नमाज नहीं छोड़ी है, गरीब नवाज ने भी नमाज नहीं छोड़ी है, तो हमें भी नमाज नहीं छोड़नी है। मदारे पाक ने नमाज नहीं छोड़ी है, आला हजरत ने नमाज नहीं छोड़ी है, गौसे पाक ने नमाज नहीं छोड़ी। सुभान नमाज अल्लाह। पढ़नी है वक्त मुकर्ररा पर, हमारी पढ़ी जाए उससे पहले हम नमाज जो चाहूँ मैं आप वारिस देवा के जितने दीवाने बैठे हैं सुने। आज ये कमेटी ने जलसा कराया है, हमारे नफीस साहब, असलम साहब, नूर साहब और उनके जितने हम नवा हैं पूरे मसवानपुर के लोगों ने, हजरत जितने दीवाने यहाँ बैठे हैं सुन लें आप। आला हजरत फरमाते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। कुछ लोग हैं जो फिर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दर बदर फिर रहे हैं, और हम दीवाने ऐसे फिरने की आदत जिन्हें पड़ गई है। हजरात, एक साहब है, चले पूरी जिंदगी 20 साल 25 साल उन्होंने एक जमात का काम किया, आपने जलसा कराया, ईमानदारी बताइए, स्टेज लगाया, उलमा को बुलाया कि नहीं? इसके बाद में नात खानी के बाद, तकरीर के बाद सलातो सलाम होगा, सलातो सलाम के बाद तबर्रुक आता है, फातिहा होती है, आखिरी में तबर्रुक मिलता है कि नहीं मिलता? बेचारे 20-25 साल से काम कर रहे थे, एक दिन अपने मरकज पहुंचे और जाकर कहा कि 20 साल हो गए, बीवी बच्चों को छोड़ा, घर बार छोड़ा, गांव छोड़ा, दुकान छोड़ा, खेत छोड़ा, खलियान छोड़ा, लेकिन अभी तक मुझे कुछ दिया नहीं आपने, इसलिए मैं कुछ लेने आया हूं, कुछ दो। तो मरकज में जवाब मिला कि ये छोटा मरकज है, बड़े मरकज पे जाइए। तो वहां से ट्रेन पकड़ी, बोले पूरा हिंदुस्तान मैंने कवर किया है, लेकिन अभी तक आपने कुछ दिया नहीं। तो बेचारे दौड़ लगा के दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में बहुत बड़ा मरकज है, वहां गए, कहा कि 20 साल 25 साल काम करते हो गया, कुछ दीजिए। तो कहा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सहारनपुर जाइए। मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जहन देता हूँ, हाजी वारिस के गुलाम। कहा सहारनपुर में मिलेगा, सहारनपुर पहुंचे, सीधा डिपो पकड़ा, सहारनपुर पहुंचे, जैसे ही देखा कि बहुत बड़ा दारुल अकामा है, बहुत बड़ा मदरसा है, उधर पहुंचे तो देखा कि एक जो है साहब खड़े हुए हैं, तस्बीह पढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे सलाम कलाम हुआ, कहा भाई क्या बात है? कहा बहुत दूर से आया हूँ, 25 साल काम किया है, कुछ चाहिए। बोले देव, कहा देख ले। बोले देव, कहा देख ले। दीवार पर पीछे लिखा हुआ था जली हरफों में, दारुल उलूम देवबंद, कि यहाँ देना बंद है। तवज्जो, यहाँ देना बंद है। कहा देव, कहा देख लो, वहां लिखा हुआ था दारुल देवबंद, यहाँ देना बंद है। कहा देना बंद है, 25 साल हो गए काम करते हुए। कहा सब वेटिंग में मामला है। लेकिन मसवानपुर का सुन्नी किस कदर होशियार था, शबे बारात का जलसा किया, नमाज फजर पढ़ के बोला कि मुझे जाना है। कानपुर शरीफ से चला, जाजमऊ शरीफ पहुंचा, हजरत दादा मियाँ की बारगाह में पहुंचा, वहां से चला
सफीपुर शरीफ हाजिर हुआ, सफीपुर से चला लखनऊ पहुंचा, शाही मीना की बारगाह में हाजिरी दी, वहां से आगे चला, ट्रेन पकड़ा, बाराबंकी उतरा। बाराबंकी स्टेशन जैसे ही उतरा था, सामने टेम्पो वाले खड़े हुए हैं, टेम्पो में बैठ गया। 13-14 किलोमीटर दूर एक कस्बा पड़ता है जहां पर लावारिसों के वारिस रहते हैं, हाजी वारिस रहते हैं। गुलाम मसलानपुर कानपुर से चला, सीधा जैसे ही बैठा है, मन में लड्डू फूट रहे हैं कि देवा की गलियों में जा रहा हूं। जैसे ही टेम्पो में बैठा था, बोले जैसे ही हाजी वारिस के शहर में पहुंचा, जाकर दामन फैलाया, कहा देवा देवा देवा। हाजी वारिस ने कहा लेवा लेवा लेवा। पता चला कि वो देवा शरीफ हैं और हम सुन्नी लेवा शरीफ हैं। वो देवा शरीफ हैं और हम सुन्नी, बोलो ना यार, डरते क्यों? लेवा शरीफ हैं, वो देते जा रहे हैं, हम सुन्नी लेते जा रहे हैं। अल्लामा अरशद वारसी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, उनकी दुआ लेकर और जितने दीवाने बैठे हैं, मैं एक पड़ोसी मुल्क से एक मतला कहा गया था, अगर इजाजत हो तो नाज़िम जलसा के हवाले कर दूं और पूरी कमेटी के हवाले से कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह अभी हजरत की तकरीर के बाद आपको इंशाअल्लाह तमाम एक से एक कलाम समाअत करना है। ये इंटरनेशनल शायर इसलिए हैं कि मदारुल आलमीन के दरबार के ये आल हैं और ये सैयदजादे हैं। इंशाअल्लाह आपको इनको समाअत करना है और हजरत के बाद अब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें, बेदार रहें और सुनने के लिए तैयार रहें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखे आप हज़रात। एक बाहर में और इजाफा हुआ, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शेर नज़र कर रहा था, मुलाहिदा फरमाएं। बहुत अच्छे कलाम इंशाअल्लाह भी आप समाअत करेंगे कि तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, सरे महफिल करम इतना। गरीब नवाज के सब दीवाने बैठे हैं। मैंने अर्ज किया था कि इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। पूरा मजमदरा जोर से बोले, इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा। जिम्मेदारी से कहिए, इस भारत के अंदर दो तरह के मुसलमान हैं। एक मुस्लिम वो है जो मावराओ नहर से चला, काबुल आया, काबुल से चला मुल्तान आया, मुल्तान से चला पानीपत के मैदान में आया। अकेला नहीं आया, तलवार लेके आया, नेजा लेके आया, बर्छी लेके आया, तादाद लेके आया, लश्कर लेके आया, अजीम जर्नेल लेके आया, सर पे कफन बांध के लड़ा है। एक मुस्लिम ये है और एक मुस्लिम वो है जो मदीने से चला, तस्बीह लेके आया, मसल्ला लेके आया, फकीरों की जमात लेके आया। हज़रात मुझे कहने की इजाजत दी जाए, एक मुस्लिम वो है जो मावराओ नहर से चला, पानीपत के मैदान मावराओ नहर से चला, काबुल आया, काबुल से चला पानीपत के मैदान में उतरा, सर पे कफन बांध के आया, तलवार लेके आया, नेजा लेके आया, पर्ची लेके आया, ताकत लेके आया, लश्कर लेके आया, जर्नेल लेके आया,
अरे मुस्लिम वो है जो मदीने से चला, तस्बीह लेके आया, मुसल्ला लेके आया, फकीरों की जमात लेके आया, जो पानीपत के मैदान में आया, दुनिया उसे बाबा ज़हीरुद्दीन कहती है, और जो मदीने से चला, दुनिया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहती है। कहिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली हो। अगर आप बेदार हैं, मैं अर्ज कर रहा था, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद ना आए वो सामने से हट जाए। गोलड़ा की सरजमीन है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। ये पीर मेहर अली कौन है? ये वो हैं कि कादियानियत के खिलाफ सबसे पहला फतवा अगर किसी ने दिया है तो हुजूर सैयदना सरकार पीर मेहर अली शाह। बैठे हैं, गर्द में लिपटे हैं, लिबास हटा हुआ है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम आंखें फाड़ फाड़ के देखें तो हमें नजर नहीं आता। अल्लाह के वली अगर आंखें बंद कर ले, गुलाम अगर कलकत्ते में है यहाँ से देख रहे हैं, बंबई में है यहाँ से देख रहे हैं, लखनऊ में है यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूँ, हजरत पीर मेहर अली शाह बैठे, गर्द में लिबास हटा हुआ है। अचानक देखा कि एक मन का काला तन का गोरा अंग्रेज वहां से गुजरा। हजरात मैं आपकी तवज्जो चाहूँ, मन का काला तन का गोरा अंग्रेज वहां से गुजरा। उसने देखा, देख करके बोला, हजरत के गले में तस्बीह देखकर बोला, कहा कि बाबा ये आपके गले में क्या है? ये आपके गले में क्या है? हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहले तू बता कि तेरे गले में क्या है? तो वो अपने गले में एक राइफल डाले हुए है। वो अंग्रेज कहता है कि बाबा ये हथियार है, इसे राइफल कहते हैं, और ये राइफल मुझे लंदन गवर्नमेंट ने इशू की। आप बताइए आपके गले में क्या है? हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं कि अगर ये हथियार तुझे लंदन गवर्नमेंट ने इशू किया है तो मुझे ये हथियार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने अता किया। बाबा आपके इस हथियार का क्या कमाल? आप फरमाते हैं तू बता तेरे हथियार का क्या कमाल? हजरात गले से राइफल निकाला, एलजी का एक कारतूस लगाया, देखा कि परिंदा हवा में उड़ रहा है। जालिम ने निशाना लगाया, टैगर पर उंगली रखी, घोड़ा दबा, गोली चली, परिंदा नीचे गिरा, बेजान हो गया। कहा बाबा इस हथियार का ये कमाल है, इस हथियार का ये कमाल है। मस्मानपुर के खुशअकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों से तवज्जो चाहूँ, हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से खड़े हुए, आपने गले से तस्वीर निकाली, परिंदे के ऊपर रखी, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, इतना कहना था कि परिंदा फुल करके हवा में, सुभान अल्लाह, परिंदा फुल करके हवा में उड़ गया। मुल्ला जी देखते रहे परिंदा उड़ा कैसे, फतवे लगाने वाले देखते ही रहे उड़ा कैसे। परिंदा जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह, परिंदा फुल करके हवा में उड़ गया। जब परिंदा उड़ गया तो अंग्रेज बोला कि बाबा ये कैसे हुआ? मस्मानपुर के सुन्नियों, अख्तर रज़ा सुल्तानी को करने की इजाजत दी जाए। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, ऐ मन के काले तन के गोरे अंग्रेज सुन, अगर के लंदन वाला हथियार किसी की जान ले सकता है तो ये बगदाद वाले आका का हथियार किसी को जान अता कर सकता है।
जिसे पसंद ना आए वो सामने से हट जाए। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के जो चेहरों पे लिखा होता है। ज़माने तालिब इल्मी में एक शेर अक्सर उस बारगाह से मैं सुनता था, जो माइले जमजम हो न सका वो काइले कौशल क्या होगा। दीदारे वली के मुनकिर दीदारे पैगंबर क्या होगा। ताबा है जमाले कुतुबे जहां पर नूर है हर कल्बे ज़ाहिर। वो जिस किरण का ये आलम वो महरे मुनव्वर क्या होगा। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे, आबाद रहे। अली से मैंने एक जुमला कहा था कि अली का नाम सुनकर जिसके चेहरे पे सिलवट आ जाए, सुभान अल्लाह, जो है आपकी, लेकिन थोड़ा सा बोले तो सही। अली पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी बालिकुल बाबहा। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अना दारुल हिकमति बालिकुल बाबहा। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कौन अली? कैसे हैं अली? किनको कहते हैं अली? तो अली वो है जो खैबर शिकन है, फातिह ज़मन, बिल्कुल सवाल है, साहिबे ज़िफ़ार है, दामादे पैगंबर है, फातिह खैबर, फातिमा के शौहर। सुभान अल्लाह, आवाज थोड़ा मदीने तक सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। कौन अली? जो फातिमा के शौहर है, हसनैन के वालिद हैं। कौन अली? मकाम खैबर में 40 सहाबा मिलकर जिस दरवाजे को न उठा सके, अली ने तन्हा उठा दिया। जब तो अकबर सुल्तानी कहता है कि फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर सब पाला पाला होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा। जितने मौलाई है मैं तवज्जो चाहता हूँ, हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, तो जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। मगर जितने मौलाई है सिर्फ उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली। वाह वाह, आखिरी नमाज़ आप उठाने की कोशिश करें कि राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। और गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अल-इल्मु सिलाही आमनतु बिल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम इल्म के जानने वाले बन जाओ। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि अगर इल्म के जानने वाले न बन सको तो जिनके सीने में इल्म है उनके मानने वाले बन जाओ। बनो या मानने वाले बनो। आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। सबसे पहले कुरान पढ़ना सिखाइए। कुरान अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान को सुनते हैं, अगर पढ़ना नहीं जानते तो कुरान सुनिए,
सुनिए, सुनने के बाद आपके दिल के अंदर ज़ौक़ पैदा होगा तो इंशाअल्लाह आप पढ़ना भी सीखेंगे। न चोर हारियम, न राज्य हारियम, न कोई चोर चोरी कर सकता है, न जालिम राजा उसे हर सकता है। वो क्या है? उसे आप दिव्य शक्ति कहते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद आए वो सामने से हट जाए। मैंने अर्ज किया था ए कौम वही फिर है, तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का ज़माना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्न अली हो। अली के गुलाम बनो, नबी के गुलाम बनो, अबू बकर के गुलाम बनो, उस्मान गनी के गुलाम बनो, उमर के गुलाम बनो, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, तुम आपस में मशवरा करो, क्योंकि मशवरे में होती है बरकत, और जब मशवरा मुकम्मल हो जाए तो फइदा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह पे भरोसा करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे भरोसा करके शानदार स्टेज, इतने खूबसूरत उलमाए किराम, सादाते ज़मीन एहतराम, इस कदर खूबसूरत अवाम। क्या आपने कमेटी ने मशवरा नहीं किया होगा? रईस अनफी साहब ने, असलम भाई ने, नूर भाई ने, इनकी पूरी कमेटी ने मशवरा किया, तो हजरत ये मशवरे की बात नजर आ रही है ना। आज वजह ये है, हमारी कमी ये है कि हम लोग मशवरा नहीं करते। अगर हम मशवरा करें तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे। मशवरे की बहुत ज़रूरत है। क्या आपको पता नहीं, जब आखिरी बार तवज्जो है आपकी, 10,000 ईसाई मैदान में आए तो ये कहकर के आए, उलमा तशरीफ फरमाए, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैदान में उतरे कि अगर इस्लामी माँ बहनों ने इन सपूतों को अगर अपने सीने का दूध पिलाया है तो अब हमारे मुकाबले पर आए। मैं आपको आपका चेहरा दिखा रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने क्या करके दिखाया। आज हमारे हालात ऐसे हैं कि अगर कोई विधायक जी है, चेयरमैन साहब हैं, उनके साथ फोटो खिंच जाए तो पूरे मोहल्ले को डराता रहेगा, देख बुला लूंगा किसी दिन कोई बात हो गई। दीवान जी से थोड़ी सी दोस्ती हो गई तो पूरे मोहल्ले को, पड़ोसियों को डराता है, बुलाऊं क्या फोन करके? वो बेचारा डरा चला गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे डरा सकता है? हुजूर ने फरमाया ताकतवर कमजोर का ख्याल है, आप जबरन अपनी ताकत उसके ऊपर नहीं जो है थोप सकते। सुने, गवर्नर मिस्र हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्जेंट मीटिंग में कहा, बोलो ऐ नबी के जानिसारों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि ईसाई मैदान में है, कितने भेजे जाएं? मशवरे की बरकत दिखा रहा हूँ आपको। सुभान अल्लाह। कितने मैदान में भेजे जाएं जो वापस आए तो फतहयाब होकर के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशवरा हुआ, किसी ने कहा 10,000 ईसाइयों के मुकाबले में 9,000 भेजे जाएंगे मुसलमान, जो वापस आए तो फतहयाब होकर के आए। किसी ने कहा कि 9 नहीं 8। मशवरा ये हुआ कि 10,000 ईसाइयों के मुकाबले में 7,000 भेजे जाए। कितने? 7,000। कितने भेजे जाए? जोर से बोलो। 7,000। मशवरा कंप्लीट हो गया। अचानक गवर्नर मिस्र हजरत अबू उबैदा की नजर पड़ी, एक सहाबी रसूल हैं जो गर्दन झुकाए खामोश बैठे हैं, कुछ बोले नहीं, सुना सब लेकिन बोले नहीं। अगर मैं उनका नाम लूंगा इंशाअल्लाह तो उलमा तो मचलेंगे ही, इंशाअल्लाह आप भी मचल जाएंगे। उन्हीं का नाम हज़रत खालिद इब्न वलीद है, सैफुल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवार। किसने फरमाया? हुजूर ने फरमाया, सैफुल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उबैदा बोले, खालिद तुम्हें फिक्र नहीं है? इतना अहम कीमती मशवरा हो रहा है, तुम्हें फिक्र नहीं है? खालिद बोले, फिक्र तो है मगर उन कमबख्तों का डर नहीं है। फिक्र तो है मगर उन कमबख्तों का डर नहीं है। बोलते क्यों नहीं मैदान में कितने भेजे जाएं? कहा मशवरा हो तो गया, तो कहा ना अब तुम बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम बोलो मैदान में कितने भेजे जाएं जो वापस आए तो फतहयाब होकर के आए। हज़रत खालिद बोले कि मेरे ख्याल से 10,000 ईसाइयों के मुकाबले में 5,000 मुसलमान भी ज्यादा होंगे। 2 मिनट में मैं अपनी जगह ले लूंगा, इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, लेकिन आप हक अदा करें। दाएं से बाएं तक पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी आवाज घटेगी और आपकी थोड़ा सा बढ़ जाए। कहा कितने भेजे जाए?
मैदान में कितने भेजे जाएं? हज़रत खालिद बोले मेरे ख्याल से 4000 भी ज्यादा होंगे। अरे खालिद बोलते क्यों नहीं मैदान में कितने भेजे जाएं? कहा 3000 भी ज्यादा होंगे। अरे खालिद कितने भेजे जाएं? कहा 2000 भी ज्यादा होंगे। तो आखिर कितने भेजे जाएं? कहा 1000 भी ज्यादा होंगे। पूरा मजमा तड़प के कहते सुभान अल्लाह। अरे खालिद बोलते क्यों नहीं मैदान में कितने भेजे जाएं? तो खालिद नबी का शेर बोला, मुस्तफा का दिलेर बोला। खालिद बोले मेरे ख्याल से 10,000 ईसाइयों के मुकाबले में सिर्फ 4 मुसलमान काफी हो। बोलो जोर से कितने ज्यादा होंगे? 4 ज्यादा होंगे। गिरवा भी दिया ये और ईसाई जर्नैल के कैंप में चले गए, पहुंच भी गए। वो पहचानता था, उसने कहा खालिद यहाँ क्या कर रहे हो? कहा जंग करने आया हूं। अरे अचानक दुश्मन के खेमे में पहुंच गया। खालिद यहाँ क्या कर रहा है? कहा जंग करने आया हूँ। कहा लश्कर कहाँ है? कहा ये तो है। जोर से लश्कर कहाँ है? कहा ये तो है। कहा 4? सिर्फ 4? कहा हाँ। कहा कि हम तुम्हें चेक करने आए हैं कि तुम बातों की मानोगे या? जर्नैल बोला खालिद तुम तलवार के धनी। अरे मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैदान जंग में बातें नहीं, तलवार का जौहर होता है। तादाद कहाँ है तादाद? ऐ मस्तानपुर कानपुर के सुन्नी को अख्तर रजा का शेर बोला, मुस्तफा का दिलेर बोला। और जर्नैल सुन, नबी का गुलाम जब मैदान में आता है तो तादाद लेके नहीं आता, मदीने वाले आका की याद लेके आता। सुभान अल्लाह। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आपका शक्ति है गाज़ी दूसरा पैदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सलामत रखे, ये गुलशन हरा भरा रहे, हमेशा हरा भरा रहे। आमीन कह दीजिए, आमीन कह दीजिए। हज़रात मुहतरम, जरूरत इस बात की है कि बस हम नमाजी हो जाएं। बेशक हम नियाजी हैं, नियाज हमारा ही है, किसी और का नहीं। लेकिन पहले नमाज फिर नियाज, पहले नमाज फिर नियाज। क्योंकि करबला से हमें यही पैगाम मिला है, करबला से हमें यही दीन मिला है कि हुसैन इब्न हैदर ने अपने सर को सजदे में कटा के ये बता दिया कि अगर वक्त नमाज का आ जाए सब छोड़ देना, लेकिन नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। अख्तर सोच ले कुछ आखिरी सफर के लिए, नमाज मुआफ नहीं है किसी बशर के लिए। अम्रुहुम शूरा बैनहुम, तुम आपस में मशवरा कर लिया करो, और जब मशवरा मुकम्मल हो जाए तो फ़ैदा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह पे भरोसा करके। बहुत मोतबर उलमाए किराम हमारे मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, डेरा शरीफ से हाजिर हुआ था। दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दीन की खिदमत का सच्चा जज्बा अता फरमाए। और जब तक इस जिस्म के अंदर जान है, बस ये अपने प्यारे महबूब पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हमेशा हम काम करते रहे। अल्लाह हम सबको शाद व आबाद रखे, हमारे बेटों को अल्लाह सलामत रखे, हमारी बेटियों को अल्लाह सलामत रखे। ऐ नौजवान, अगर तू नमाज पढ़ेगा तेरा बेटा तुझे देख के नमाज पढ़ेगा। ऐ कौम की महत्तम बेटियों, अगर तुम नमाज पढ़ोगी तुम्हारी बेटी तुम्हें देख के नमाज पढ़ेगी। जलसे का यही पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। ऐ अल्लाह, मेरे बोलने में, इनके सुनने में, जाने में कोई गलती हो गई हो, ऐ अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, अपने करम से माफ़ फरमा। जो सही सही बोला गया है अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे उलमा की उम्रों में मौला बरकतें अता फरमा, सादात की उम्रों में बरकतें अता फरमा। ऐ मैं मसाजिद जो काम कर रहे हैं या अल्लाह इन्हें और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हमारे मौलाना शराफत साहब और चमन नेटवर्क से बिलखुसूस हमारे अमजद मुशाहिदी साहब को भी